नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि किसका हक ज़्यादा है, बेटी या बहू। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सब में ये बोलती हूँ कि मैं कुछ लोगों की बात करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है उसमें भी, और पीछे के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें भी मैंने कुछ लोगों की बात की है। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मुझे कमेंट आए कि नहीं, आपके ने सही नहीं बोला, आपने गलत बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, आप कौन से ज़माने में जी रहे हो। दोस्तों, मैं इसी ज़माने में हूँ और मैंने ये सब देखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई भी वीडियो में कोई भी बात फेक नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। जो मैंने रियल में देखा है, जो मैंने समझा है, मैं वही बात बोलूँगी। दोस्तों, एक अकेले पड़ चुकी लड़की के जीवन का वो काला पन्ना है जो वो कभी किसी के सामने खोलना नहीं चाहती। लेकिन जब लड़की की कोई गलती नहीं है तो वो क्यों उस दर्द को अपने अंदर समेट के रखे। दोस्तों, एक औरत का रखवाला उसका पति होता है, और जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो इस कलयुग में कोई कृष्ण उसे बचाने नहीं आता है। और जब उसका पति उसका तिरस्कार करने लग जाए तो ससुराल वालों की भी हिम्मत बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग औरत को एक वस्तु समझने लग जाते हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि बहू भी बेटी जैसी होती है, उनमें कैसा फ़र्क। लेकिन पराया दर्द वो क्या जाने। जब औरत इस दुख के सागर से बाहर निकलती है तो उसे अपने पापा, माँ और भाई ही सारा दिखते हैं और चल पड़ती है आस लगाकर कि मेरे घर जा रही हूँ। लेकिन शायद औरत का घर होता ही नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले कभी भी बोल देते हैं अपने बाप के घर चले जाओ। और कुछ माँ बाप, भाई भाभी एक शादीशुदा लड़की को अपनाने से कतराते हैं। आखिर औरत का घर कहाँ है? दोस्तों, लड़की अपने घर चली जाती है, माँ बाप का दिल जगह छोड़ देता है, नींद उड़ जाती है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती हैं कि कैसे भी करके ये अपने घर चली जाए, अपने ससुराल चली जाए, चाहे वहाँ खुश रहे या नहीं रहे। भाई को ऐसा लगता है कि हमने तो शादी कर दी, अब हम क्या करें। और भाभी एक औरत होकर भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। नसीब वाली होती है वो बेटियां जिन्हें संस्कारी भाभियां मिलती हैं, क्योंकि संस्कार खरीदे नहीं जाते, वो तो खून में होते हैं। अपनी तीखी और बेलगाम जुबान से ननद की आत्मा को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अगर माँ बाप भी बेटी का साथ दे तो उन्हें भी धमकी मिल जाती है कि या तो इस घर में बेटी रहेगी या बहू रहेगी। इस तरह की बात हो जाए तो बेटी के सामने दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उस भाभी की गुलाम बनकर पूरी उम्र घुट घुट के जिए या अपना ही घर छोड़ के चली जाए। और कुछ माँ बाप इस कदर बहू से डरते हैं कि कहीं बेटे का घर नहीं टूट जाए, और इसी बात का फ़ायदा वो बहुएं उठाती हैं और अपनी ननद को सबके सामने बेइज्जत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। अब क्या एक बहू का हक बेटी के हक से ज़्यादा हो गया उस घर में? जिस बेटी ने उस घर में जन्म लिया, उस घर के कण कण में बसी है वो। लेकिन जिसने इस घर में जन्म ही नहीं लिया, वो क्या जाने अपनापन। शायद वो भूल जाती है कि इस घर पे, उसकी हर चीज़ पे बेटी का भी उतना ही हक है जितना उस घर के बेटे का है। क्योंकि माँ बाप की संपत्ति पर बेटा और बेटी का बराबर हक होता है। फिर भी वो चुपचाप रहती है, सब कुछ सहन करती है, कभी अपना हक नहीं जताती। अगर वो किसी बात पर कुछ बोलना भी चाहे तो उसे तुरंत चुप करवा दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं बोल सकती, तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन सबका भ्रम तोड़ने की हिम्मत होती है बेटी में, और जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए ना तो कदम आगे बढ़ाने ही पड़ते हैं। बेटी कमज़ोर नहीं होती, वो अपने माँ बाप का पहले और खुद का बाद में सोचती है। बेटी बेटों से अच्छी होती है, क्योंकि देर रात को जब पापा घर आते हैं ना तो बेटा कभी नहीं पूछता, बेटी पूछती है कि पापा खाना खाया। और हर वक्त बेटा बेटा करने वाले माँ बाप का बेटा जीवन भर क्यों नहीं निभा पाता उनका साथ। एक बेटी अपने पिता को, अपनी माँ को ये कभी नहीं कहती कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने जो किया वो आपका फ़र्ज़ था, सब करते हैं। ये शब्द अक्सर बेटों के मुंह से सुने जाते हैं। मैं एक बार आपको फिर बोल रही हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, वो कुछ लोगों की बात बोल रही हूँ, सबकी नहीं। क्योंकि मैंने जो देखा है वो उनमें वो शायद कुछ लोग आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।